उन आतंकवादियों ने किए हैं। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी हिंदू हो, तुम कलमा नहीं पढ़ सकते हो, तुम मुसलमान नहीं हो। और ये सवाल पूछकर आतंकवादियों ने उन निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां चला दी, पॉइंट ब्लैंक पर उन्हें निशाना बनाया। दरअसल पहली बार ऐसी घटना हुई है जब धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमला किया गया हो। ये भारत के आज़ादी के 78 साल के इतिहास में ऐसी घिनौनी हरकत पहली बार उन पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने की है, जिसमें कई माताओं बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया है, उनका सुहाग उजड़ गया है, उनके चूड़े की जो खनक थी वो शांत हो गई है, वो खत्म हो गई। बिलखती रोती हुई बच्चियां, महिलाएं किस तरीके से आतंकवादियों के सामने गिड़गिड़ाती रही कि आखिरकार निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को, सिविलियंस को क्यों निशाना बना रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ और मोदी को बताओ कि कश्मीर में जो उनका मंसूबा है कि हिंदुओं को वापस बसाया जाए, उसको कामयाब आतंकवादी नहीं होने देंगे। क्या इन आतंकवादियों को भारत सरकार अब कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है? क्या भारत सरकार की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि आगे से आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान पोषित आतंकी जहमत ना उठा सके भारत की तरफ आंख करने की, ये पाकिस्तान परस्त आतंकी हिम्मत ना कर सके कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ करने की, ये पाकिस्तानी आतंकी निशाना ना बना सके फिर से हिंदुओं को? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित है इस विश्व में, और यदि हिंदुओं पर टारगेट किलिंग्स हुई है तो उसका अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उसका चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हिंदुओं की हत्या पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। यहाँ का एक नौजवान हुआ, शुभम द्विवेदी, 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह
कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता, और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ जो कानपुर में थे, कानपुर के भी एक परिवार के सदस्य वहां पर पहलगाम में पर्यटक बनकर घूमने के लिए गए थे, लेकिन पहलगाम ऐसी जगह बनी जहां वो अपनी जिंदगी की अंतिम सांस वहां पर छोड़कर आ गए और अब उनका पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर गुस्सा था, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बदले की भावना थी। उन्होंने कहा कि ये भारत की सरकार वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगी। अब आतंकवादियों को अपनी इस जघन्य और कायराना हरकत का यहाँ हिसाब चुकता करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बड़ा मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पर होता नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।